में देश सेवा करने वालों के लिए कई सम्मान हैं, लेकिन भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 के बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न का पदक डिजाइन मूल रूप से 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्र चिन्ह और मोटो था। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफर खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वालों को भारत सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र तथा एक पदक दिया जाता है। इस सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती, परंतु विभिन्न सरकारी विभागों से सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वालों को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद स्थान दिया जाता है। भारत रत्न देश के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है एवं 1954 से अब तक 48 महाअनुभवों को यह सम्मान दिया गया है। यह जरूरी नहीं कि भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। इस पुरस्कार को 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 के बीच निलंबित कर दिया था। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी को सबसे कम उम्र में यह सम्मान मिला, जबकि डी.के. कर्वे सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली शख्सियत थे। उन्हें 100 साल की उम्र में यह सम्मान मिला एवं सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मरणोपरांत शब्द वापस लिया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु को लेकर उस वक्त विवाद चल रहा था। भारत रत्न का महत्व इतना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वीआईपी का दर्जा मिलता है, इनकम टैक्स न भरने की छूट दी जाती है, संसद की बैठकों और सत्र में भाग ले सकते हैं, गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर भी भाग ले सकते हैं। हवाई जहाज, ट्रेन या बस में निःशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है। किसी राज्य में घूमने जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोगों का एक अलग ही विशेष दर्जा हो जाता है समाज में। उनके मान एवं सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही वो देश को गौरवान्वित कर, अपने राष्ट्र को रोशन कर राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं।